सबसे पहले तो खबर फास्ट वाला का धन्यवाद, जो आपने हमें समय दिया थोड़ा सा इतने बिजी शेड्यूल में से। अब ट्रॉफी वजीराबाद की नहीं है, ट्रॉफी तो पूरे हरियाणा की है सबसे पहले तो। उसके बाद देश का भी नाम है, देश का ही बच्चा है वो, हरियाणा से बिलोंग करता है। वजीराबाद तो बहुत पीछे छूट जाता है, ये तो लास्ट में आके है कि वजीराबाद का बच्चा है वो जी, आपने एक ऐसे हीरे को जन्म दिया है जो आज हरियाणा का नाम, गुड़गांव का नाम और वजीराबाद का नाम इतने ऊंचे स्तर पर, और लोग बिल्कुल धूम मच चुकी है उनके नाम की। हाँ, ऐसा मुझे भी अंदेशा है, सुनता हूँ, मैं भी देखता हूँ। आजकल थोड़ा ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है इस चीज़ से। राम अवतार जी, सबसे पहले अभी हाल ही में आपका एक मीटअप हुआ है, कैंसिल करना पड़ा, भीड़ इतनी थी, जनता वही है, देख भी रही है आपको, तो उनसे क्या कहेंगे जो आए थे दूर से, भीड़ इतनी हो गई फिर जाना पड़ गया? उनसे यही कहूँगा कि सॉरी, इससे शायद मैनेजमेंट की कमी रही या भीड़ इतनी आ गई वास्तव में कि जैसे सुन रहे थे कि वह मेट्रो वगैरह भी जाम हो गई थी, 5 घंटे के लिए रुका। ये लोगों का प्यार है, उसके लिए दोबारा करेंगे, जल्दी ही करेंगे मीटअप आप लोगों के लिए, और एक सुव्यवस्थित ढंग से बिल्कुल एक तरीके से होगा जिसमें आप सभी आए और अपने लाडले को प्यार दे जो आपने अभी तक दिया है। बिल्कुल, लाडले को प्यार तो है ही। अब बात करेंगे एल्विश के बचपन से लेके अब तक की, जिसे कहते हैं फर्श से अर्श तक का सफर जो है वो किस तरीके का रहा है। तो एल्विश, क्या बचपन में लगता था कि ऐसा नाम और ऐसा काम कर जाएगा? बचपन में थोड़ा अलग था बच्चों से औरों से, वो हर चीज़ को अपने हिसाब से करने वाला स्टार्टिंग से ही रहा है कि भाई जो उसने ठाना वही किया है, चाहे वो 10 दिन बाद ही किया कि पापा आज मना कर रहे हैं तो ना करूं, लेकिन 10 दिन के बाद वो करना है। ये था, एक शार्प माइंड था बचपन से और अभी तक भी है, वो दिखा भी रहा है, शार्प माइंड बुद्धि है उसकी, छल कपट से दूर है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस मुकाम तक जनता उसको इतना प्यार देगी कि जो आज हम हर जगह, हर स्टेट से, पूरे देश से क्या बाहर से भी, कई बार तो मैं रास्ते में सोचता हूँ कि ये क्या हो रहा है, इतना प्यार बच्चे को कहाँ से मिल रहा है, भगवान ने सब कुछ दे दिया हमें। और बचपन से था, थोड़ा अलग था वो। तो यूट्यूबर बनना कैसे सोचा? कभी सोचा था कि यूट्यूबर बन के इतना, मतलब इतना फेम उसको मिल जाएगा? और आज हर जो यूट्यूबर ही कहूँ, जनता तो है ही, हर यूट्यूबर यही चाहता है कि अगर मेरा नाम हो तो एल्विश यादव जैसा ही नाम। नहीं, अब उसने सिद्ध कर दिया है ये तो लोगों का, इसीलिए शायद बच्चे जुड़ते हैं उससे, जुड़े हुए हैं कि भाई एक मोटिवेशन उसने लोगों को दिया है, बच्चों को, कि आप एक आम घर के से निकल कर भी और इस मुकाम तक पहुंच सकते हो जो उसने हासिल कर दिखाया है। कि बॉम्बे अब बॉम्बे वालों की नहीं है, एक आम आदमी भी किसी भी क्षेत्र में, बॉम्बे के देश के किसी कोने में भी, किसी क्षेत्र में भी नाम कर सकता है अगर उसका जुनून हो तो। बचपन से कैसे थे या फिर कुछ ऐसा? हाँ, कुछ अलग करने का था उसमें जज्बा, मैं बता रहा कि कुछ अलग था, एक जगह नहीं रुकना, चलते रहना, या घर में भी मतलब जैसे बच्चा एक कोने में बैठा दिया जाता तो वहीं बैठ जाता है, वो नहीं रुकता था कि चाहे इधर उधर, शरारती टाइप, थोड़ा मतलब नोटी, एक्स्ट्रा नोटी, बात बात में मजाक करने वाला। वो कब बन गया मुझे पता नहीं, याद बचपन से शायद 9-10 साल की उम्र से ही उसने ये मजाक जो कॉमेडी करता है उस पर करना शुरू कर दिया था। क्योंकि जब एक बार उसकी बहन है कोमल यादव, वो 5 साल बड़ी है उससे, उसके मेरे को याद है, वही बात याद है मेरे को तो, कि एक बार उसके कपड़े, जैसे गांव में बहन भाई पहनते हैं, बड़े के छोटे पहन लेते हैं, तो हम उसको कपड़े पहना देते थे कि भाई ये पहन ले, इसके जैसे उसके आ जाते, उसका साइज बड़ा हो जाता तो उसको पहन लेता था। लेकिन एक दिन गाना गा रहा कि मैं क्या जानूँ क्या होती है उतरन, तो मुझे बड़ा लगा, मैं क्या कह रहा है, बोला कि पापा जी मैं क्या जानूँ क्या होती है उतरन। अब ओके, फिर उसका इतना ज्ञान था कि इतना, लेकिन वो मतलब वो अंदाज मजाक के अंदाज में कह रहा था, तो चलो बच्चा है उनका भाई। अच्छा अंकल जी, आपको कब पता चला कि जो है वो किसी, क्योंकि उसने कॉमर्स लिया, उसने बताया घर के अंदर भी कि कॉमर्स लिया, और उसके बाद कॉमर्स लेने के बाद यूट्यूब की फील्ड में निकला। हमारी मिडिल क्लास फैमिली में एक बच्चे को पहले पढ़ाते हैं इसीलिए, लिखाते हैं इसीलिए, कॉलेज भेजते हैं कि इस फील्ड में जाएगा, सोचा था कि यूट्यूब की फील्ड में चला जाएगा? मैं तो यूट्यूब के बारे में जानता नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे पास 2000
17 तक कीपैड वाला फ़ोन था। जी मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, पर किसी कारणवश स्कूल में प्रिंसिपल नहीं था तो मुझे वो जिम्मेवारी मिली तो मेरे को बड़ा फ़ोन लेना पड़ा। तो तब मैं इससे जुड़ा हूँ। बाद में सोशल मीडिया का पता ही नहीं था कि क्या होता है, और उसने मना भी कर दिया था। मैं बता रहा हूँ कि मैं नौकरी तो नहीं करूँगा पापा जी, क्योंकि मैं ये चाहता था कि वो एक टीचर का बेटा है, सरकारी जॉब लग जाए, इतना ही बहुत है हमें। तो जी मेरे को याद है कि वो कॉलेज में मैं एडमिशन दिला के आया दिल्ली, तो उसने, मैं रास्ते में कह रहा हूँ कि भाई अब तो कोचिंग लगा लिया अच्छी जगह, दिल्ली मुखर्जी नगर, बहुत सी कोचिंग अच्छी जगह है। मगर भाई तूने कॉमर्स ली है 12वीं में, और कॉमर्स हमने तो चाहते साइंस पढ़े, लेकिन कॉमर्स लिया है तो उसमें अच्छा कर अपना, और यहाँ पे बैंक वगैरह में निकल जाना अपना। कहता है नहीं पापा जी मैं आपकी तरह नौकरी नहीं करूँगा। मगर भाई क्या करेगा तो? बोला कर लूँगा, कुछ देखते हैं। मैंने सोचा बच्चा है अभी 12 17 साल का है, कर लेगा, मान जाएगा। पता ही नहीं लगा कि कब फिर मैं धीरे धीरे, मैं तो 3:30 4 बजे आता तो देखता घर में थोड़ी एक्टिविटीज़, मम्मी बेटा जो है ये फ़ोन के माध्यम से हंसी मजाक चलता रहता है। मगर चलो कोई बात नहीं। वो कब उसके बाद धीरे धीरे उसने मेरे वैगनर गाड़ी है उसको मांगना शुरू कर दिया कि पापा जी मुझे गाड़ी चाहिए। किस लिए चाहिए भाई? तो ज़रूरत है, यहाँ तक यार गांव में रखूँगा मैं, कहीं दूर नहीं जाऊँगा। आज मैं सोचता हूँ कि उसको उस टाइम कितनी ज़रूरत होगी, और वो कैसे मांगा उसने, या मैं नहीं दे पाया गाड़ी को, क्योंकि मैं भी स्कूल जाता था। स्कूटी पे घूमता रहता, दाएं बाएं इधर उधर, अपने जो भी करता वो मुझे नहीं पता, लेकिन कर दिखाया उसने। आज मैं फक्र महसूस करता हूँ उस पर, एक प्राउड फील है कि एक बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी साधन के, अब आज को ना देखें, आप 5 साल 7 साल पहले जाएं। और अब तो मैं देखता हूँ कि 2019 से मुझे इसका सारे डिटेल लेनी शुरू की मैंने कि भाई क्या हो रहा है, क्या है। 2019 में मुझे पता लगा कि यूट्यूब भी कुछ है माध्यम, क्या है। क्योंकि मेरे को अब तो सबको पता है, मैं ये कहूँ कि पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे आते हैं। तो मैंने समझा कि भाई, मैं तो एक दिन कह लगा कौन बेवकूफ़ तेरे को पैसे दे रहा है, मतलब पैसे आते कहाँ से हैं, मतलब क्या एक माध्यम में पैसे आने का। तो उस दिन आपको पता उसको चला मैंने, उसने समझाया मेरे को कि पापा जी ऐसे ऐसे। मैं कहा भाई कोई गलत काम नहीं करना है। बोला जी पापा जी सारे वाइट के पैसे हैं, उससे आते प्रॉपर चैनल आते हैं। मैं कहूँ कि अपने बढ़िया सीए रखो, अपना सारा काम एक सिस्टमेटिक कर रखो। तो वो फिर रख रहा है और सब चीज़ ठीक है। अब तो मेरे को पूरा तो नहीं जान, लेकिन पता है कि यूट्यूब क्या है और इसके एक मंच क्या है, इसके माध्यम से जो है। और उसने बच्चों को यही मोटिवेट किया कि यू कैन डू आल्सो। अच्छा, वो यूट्यूब के बारे में तो बता दिया, बिग बॉस OTT 2 हालांकि टीवी पर भी आने वाला है, लेकिन आपने कभी पता था कि बिग बॉस कुछ ऐसा शो है? मेरे घर में पिछले 10 सालों से कोई टीवी नहीं है, पहली बात तो ये है। क्योंकि हम ये नहीं, मैं कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है कि एक फ़ोन ज़रूर है, और मुझे बिल्कुल नहीं पता, सुनता नाम सुना हुआ था कि बिग बॉस कुछ है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा, नेवर। और अब बच्चों ने इतना उसको ऊंचाइयों पहुँचाया, जिसकी वजह से मुझे भी बुलाना पड़ा उनको, बीइंग पेरेंट्स। मैं जाकर देख के आया हूँ। अब तो अलग चीज़ है कि मुझे भी पता लगा कि भाई शो है, एक ऐसा शो है कि जिसमें विभिन्न प्रकार की मतलब मूर्तियाँ हैं, अलग अलग स्टेट से आई हुई है, जैसे विदेश से भी आए हुए हैं, और सबको एक दूसरे को समझने का मौका, हाउ टू सर्वाइव टू ईच अदर में, बिना सोशल मीडिया के, बिल्कुल दूर दराज कि कैसे जिया जाए, शायद यही सिखाता है। और उसी का नाम ही लड़ते भी है, झगड़ते हुए फिर बैठते हैं शाम को कि भाई 10 आदमियों के बीच में या 15 आदमियों के बीच में हम इतने दिन रहना पड़े, तो कैसे आप, जो मुझे समझ में आया, मुझे लगा कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है वो, कि और लोग देखते हैं, मनोरंजन भी करते हैं। वो लड़ाई में मनोरंजन है, हंसी मजाक में भी है, टास्क भी दिए जाते हैं, सारी चीज़ें। अब तो मैं, आप घर में रहकर आए हैं, तो आपको आपका सबसे फेवरेट उन सभी में कौन है? फिलहाल टॉप 5 की बात करेंगे, उनमें सबसे फेवरेट बेटे के अलावा। देखो मेरे तो अगर 500 यहाँ तक पहुँचे हैं जी तो 500 ही है। यदि तो बड़ी है, खैर वो तो एक घर में बड़ा होता है, लेकिन 4 जो है वे सारे बच्चे बराबर हैं मेरे, जी और चारों के लिए बेस्ट ऑफ लक है मेरे तो। क्योंकि हम तो बीइंग अ टीचर, मैं तो यही कहूँगा कि बस सबको समान अधिकार है, सब यहाँ तक पहुँचे हैं तो सभी डिजर्व करते हैं। बिल्कुल, उसमें मेरा भी है और चारों वे भी हैं। बिल्कुल। 500 तो पहुंचे, शुभकामनाएं सभी के लिए। बिल्कुल। अब मनीषा की बात करेंगे। मनीषा थोड़ी गुस्सा हो गई आपसे कि आपने ऐसे बोल नहीं दिया नहीं उनको। नहीं, गुस्सा, वो लड़की गुस्सा हो ही नहीं सकती कभी भी। जी
वो उसका स्वभाव है। गुस्सा होती है तो वो चलते वक्त भी मेरे को मजाक कर रही थी मेरे से, हाँ। अगर गुस्सा होती तो। वो थोड़ा मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि हमारा जो एक कल्चर है इंडिया का, जी। थोड़ा फैमिली शो है ये भी। जी। एक लिमिट होती है हर चीज़ की, एक मर्यादा है, बस उसको थोड़ा इशारे में उसको बताया था। और नहीं तो बहुत ही नोटी और चुलबुली लड़की है, उसके लिए तो स्पेशल विश है मेरे लिए। फिलहाल अभी आप बिग बॉस देख रहे हैं? हाँ, मैं अब कभी कभी शाम को देखता हूँ, सारा ये 1 घंटे का आता है, उसको उसमें देख लेता हूँ मैं थोड़ा बहुत, या यूट्यूब पे थोड़ा डाले होते हैं उसको। उसमें देख लेते हैं। और अब क्या लगता है जो अब अंतर रहने वाला है जीत का? हालांकि हम लोग तो मान चुके हैं कि एल्विस जीत चुके हैं, लेकिन क्या लगता है कितना अंतर जो है वो रहने वाला है? देखो एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि ये तो बिग बॉस वाले ही बताएंगे कि क्राइटेरिया क्या है उनका, किन चीज़ों को उठा के वो काउंट करते हैं, विनर घोषित करते हैं। लेकिन अगर वोटों से गिनती होती है और वोटों से विनिंग होता है, हम्म। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मेरा बेटा है इसलिए कह रहा हूँ, लेकिन निश्चित रूप से ही हम्म। अगर वो मेरा बेटा ना होता, आपका भी कोई किसी परिवार से होता और मैं लोगों का हजूम देखता, बच्चों का प्यार इस हिसाब से, तो मैं निश्चित ही उसको कहता कि वही उसके मतलब बराबर में भी नहीं टिकेगा कोई, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को उसके लिए तो सब अपने आप लगे हुए हैं। पूरा हमारा गांव, पूरा एक एक बच्चा, और बाहर भी गांव की तो बात तो है ही है, लेकिन पूरा इवन उड़ीसा से फ़ोन मेरे पास आ रहे, पता नहीं कहाँ से नंबर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, राजस्थान, तो विशेषकर दिल्ली, मतलब एक जुनून सा छाया हुआ कि भाई एल्विस भाई, एल्विस भाई, एल्विस भाई, पता नहीं क्या है वो। तो निश्चित रूप से उसको एक रिकॉर्ड लिखने जा रहे हो आप, एक इतिहास लिख जाओगे कि जिसकी गिनती नहीं होगी, कि अगर एग्जैक्ट लट आते हैं तो ही पता लगेगा कि कितने वोटों का अंतर रहा, उसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल। आखिर में आप एक वोट अपील कर दीजिए जनता से, ताकि जो ट्रॉफी है वो हम गुड़गांव तक ला सके। हाँ, ये कही आपने बात, ये गुड़गांव तक ला सके, कम से कम वजीराबाद तो बहुत भारी की बात है, पहले हरियाणा को रिप्रेजेंट करे, ट्रॉफी जरूर आए। और अपील यही है कि बीइंग ए पेरेंट्स, पिता होने के नाते मेरी ड्यूटी भी है कि वह बच्चा आपके भरोसे छोड़ के गया है सब कुछ, आपने उसको दिखा दिया है कि इस मुकाम तक पहुंचाने वाले भी आप है, उसको भी पता है इस चीज़ का कि जो आपने अब वहाँ पे टॉप 5 में पहुंचाया है तो आपके लोगों के प्यार से ही पहुंचा है वो। और इतना प्यार आप लोगों ने दे दिया कि भाई, देहात में कहते हैं ना कि हमारी तो झोड़ी, आंचल कह लो, झोड़ी छोटी पड़ गई, उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। तो अब की बार जो है लास्ट में यही अपील है कि उसको गठड़ी बांध के दे दो भाई, संभलेगी तो नहीं, लेकिन ये है कि वो जिस काम के लिए गया है और जो आप भी चाहते हो उसको इतना वोट करो कि एक आने वाले टाइम में रिकॉर्ड ही रहे, वो टूटे ना कभी। मेरी तो यही अपील है जनता से और उसके चाहने वालों से।